तुलसी देवे नमो नमः। आज इस वीडियो में जानेंगे तुलसी विवाह की संपूर्ण सरल विधि। कैसे घर पर आप बिना पंडित जी को बुलाए स्वयं से तुलसी विवाह कर सकते हैं। संपूर्ण नियम इत्यादि की भी जानकारी, शुभ मुहूर्त, पूरी जानकारी वीडियो में प्राप्त होगी, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए। जैसे कि कार्तिक माह की जो है देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कार्तिक माह के पावन इन पंचम दिनों में आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। जिस स्थान पर भी तुलसी विवाह कर रहे हैं वहाँ पर आप मंडप के स्वरूप में केले के पत्ते, गन्ने इत्यादि से खूब सुंदर सजा ले। प्रदोष काल में शाम के समय तुलसी विवाह किया जाता है। पति पत्नी के साथ आप सभी संभव हो तो तुलसी विवाह करें। सुंदर मांगलिक गीतों के साथ तुलसी विवाह की तैयारी में लगे। जहाँ पर भी तुलसी विवाह कर रहे हैं आप सभी आवश्यक रूप से रंगोली बना लें, शुभ माना जाता है। तुलसी माँ के गमले को सुंदर तरीके से सजा लें, चूनर इत्यादि तुलसी माँ में उड़ा लें। अब तुलसी विवाह बड़े बड़े सुंदर बड़े भव्य स्वरूप में किया जाता है। संक्षिप्त स्वरूप में आवश्यक रूप से आप सभी प्रयत्न करें, कलश स्थापना करें। इसमें श्रीफल जो रखने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी दीप कलश स्थापित करें। इस पूजा में यह सबसे उत्तम माना जाता है। सबसे पहले एक कलश लेंगे जिसके मुख पर मौली बांध लेंगे, स्वास्तिक बना लेंगे और इसके अंदर अर्थात कलश के अंदर जल और गंगा जल की कुछ बूंदें डालेंगे और उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, एक जो है थोड़ा सा चावल और फूल और दूर्वा डालकर कलश स्थापना कर लेंगे। ऊपर से हम पूर्ण पात्र अर्थात चावल रखेंगे और एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। यह जो है आप दाहिनी तरफ तुलसी मैया के स्थापित करें। कलश देवता में सभी अर्थात कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, ऐसी मान्यता है। तो ऐसे में कलश स्थापना का यह विधान है। कलश जहाँ पर भी आप स्थापित करेंगे उसके नीचे आप चावल का या किसी गेहूं का या आटे का स्वास्तिक बना लीजिए या अष्टदल कमल इस तरह से साधारण सरल तरीके से बना लीजिए और इस तरह से पूर्ण रूप से स्थापित कर लीजिए। ठीक है, यह बात हो गई। अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल स्वरूप हैं या आप सभी ने विशेष तौर पर शालिग्राम जी महाराज की सेवा करते हैं तो उनसे तुलसी माता का विवाह किया जाता है। नहीं तो आपके पास कोई मूर्ति, प्रतिमा, फोटो है तो उनसे भी तुलसी विवाह आप कर सकते हैं। तो आप सभी इस तरह से माता तुलसी को सबसे पहले सुसज्जित करें तुलसी विवाह के लिए। उन पर चूनर उड़ाएं, क्योंकि विवाह से पहले आपने देखा होगा हम सभी माता को या कन्या को तैयार करते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं। तो चूनर लेकर उन्हें पहनाएं, उन पर थोड़ा सा मेहंदी लगाएं उनके पत्तों पर। उनकी जो तुलसी माता हैं उन पर चूड़ियाँ लाल या हरी जैसी आपके पास है सुंदर तरीके से उन्हें विवाह के लिए सजावट करें अर्थात तैयार करें। यह विवाह की एक सूक्ष्म सरल पूर्ण पद्धति के रूप में देखा जाता है जो कि पूजा पाठ को और तुलसी विवाह को परिपूर्ण करती हैं। इस तरह से आपने माँ तुलसी को सुंदर बिंदी लगा देनी है और पूर्ण रूप से और अधिक सुसज्जित करना चाहते हैं तो वह कर दीजिए। अगर तुलसी का पत्ता छोटा है तो आप सभी ध्यान से कीजिएगा। अब गणेश जी महाराज सभी पूजा में पूजित होते हैं, विवाह के कार्य में भी उनका स्मरण किया जाता है, तो उन्हें भी स्थापित कर लेंगे। गणेश जी महाराज की मूर्ति प्रतिमा ना हो तो मौली के स्वरूप में आप सभी किसी सुपारी को भी विराजमान कर सकते हैं। सबसे पहले जल के छींटे अपने ऊपर डाल लीजिए और इस तरह से दाहिने हाथ में चावल और फूल लेकर नाम गोत्र बोलें। पति पत्नी साथ करें या स्वयं करें कि हे तुलसी माता, हे श्री हरि विष्णु, आपका विवाह करने जा रही हूँ, इस बड़े कार्य का मुझे अक्षय फल प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प लेकर छोड़ दीजिए। सभी देवी देवता अपने पितृ इष्ट कुल देवी देवताओं का आवाहन करें। आप एक महायज्ञ करने जा रहे हैं, महादान करने जा रहे हैं, तो आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। खुले जो है स्थान पर किसी जो है मंडप इत्यादि में या घर के चौक इत्यादि पर तुलसी विवाह शुभ माना जाता है, तो वही मैंने व्यवस्था की थी। तो आप सभी देखिए, सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में दीप प्रज्वलित करना आवश्यक होता है। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, तो मैंने दीप कलश जो बनाया है उसे सबसे पहले प्रज्वलित कर लिया है। अब श्रीहरि विष्णु के निमित्त जो है तुलसी माता का पूजन कर रही हूँ, तो उनका भी श्रृंगार करते हुए आवश्यक रूप से मैं उनको भी तुलसी की माला समर्पित कर दूंगी अर्थात उन्हें पहना दूंगी, ताकि जो है पूर्ण रूप से विवाह का अति सुंदर जो है माहौल बन सके। सबसे पहले गणेश जी की पूजा, किसी भी पूजा शुभ कार्य में की जाती है तो गणेश जी महाराज को दूर्वा और आवश्यक रूप से यज्ञोपवीत और रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर गणेश जी की पूजा सबसे पहले करेंगे। फिर श्री हरि विष्णु को भी चंदन, रोली, अक्षत, मौली इत्यादि समर्पित करेंगे। इसी तरह से माता तुलसी का भी पूजन कर लेंगे। अब
अब श्रीहरि विष्णु की पूजा में शंख आवश्यक रखें, शुभ माना जाता है, बहुत सुंदर फलों की इससे प्राप्ति होती है, तो वह भी मैंने रख लिया है। श्रीहरि विष्णु के निमित्त यज्ञोपवीत अगर ला सकते हैं तो अत्यधिक शुभ ही शुभ है। देखिए पूजा सामग्री की भी इसमें आपको जानकारी मिलते जा रही होगी, कौन सी सामग्री आपको लेनी है। यह अपने आप में अद्भुत माना जाता है। तुलसी विवाह कन्यादान का फल प्रदान करता है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करता है और महा जो है कार्य के रूप में माना जाता है, महा उपाय के रूप में माना जाता है। इससे वैवाहिक अड़चनें दूर होती हैं, पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह प्राप्त होती है। सुंदर अगर आप मनचाहा विवाह चाहते हैं या जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तुलसी विवाह के महाफल से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप सभी को तुलसी विवाह साधारण सरल तरीके से करना है। विवाह के लिए आप सभी आवश्यक रूप से श्रीहरि विष्णु गणेश जी महाराज माँ तुलसी का विधि विधान से पूजन करें। सबसे पहले किसी भी कार्य को करते हैं तो पूजन ही किया जाता है, तो वही आपको करना है। मौली, अक्षत, रोली, जो सभी चीज़ें हैं वह हमें सभी देवी देवताओं को समर्पित करनी होगी। आप सभी आवश्यक रूप से तुलसी इस दिन ना तोड़े, एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लीजिए। श्रीहरि विष्णु माता जो है तुलसी को हम सबसे पहले भोजन करवाएंगे। सबसे पहले गणेश जी महाराज को प्रसाद समर्पित करेंगे। कहने का अर्थ है भोजन प्रसाद या एक ही बात है, कुछ भी आप कह लीजिए। उनका मुंह मीठा कराएंगे, तो श्रीहरि विष्णु को जो है मुंह मीठा करवाएंगे। तुलसी दल जरूर से रखेंगे। माता तुलसी के निमित्त तुलसी मिश्रित सामग्री रखेंगे। कहने का अर्थ है मौसमी फल, मिठाई या जो भी इस दिन आप बनाए हैं वह सब जरूर से भगवान जी को समर्पित करें, ताकि आप जो है भोजन करवा पाए हैं, उसके बाद जो है आप विवाह की रस्म कर सकें। इस तरह से आप सभी को तुलसी विवाह करना होगा साधारण सरल तरीके से। इस दिन आवश्यक रूप से व्रत किया जाता है। देवउठनी एकादशी को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, द्वादशी को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं, पूर्णिमा को भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। कार्तिक पूर्णिमा के जो अंतिम 5 दिन होते हैं ना, उन दिनों में कभी भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। इस तरह से अब आप सभी को सुहाग की सामग्री ज़्यादा नहीं ला सकते हैं, तो कम से कम आप सभी चूड़ियाँ, बिंदी और साथ ही मंगलसूत्र माता रानी के लिए, और जो कंगा है या जो भी आपकी इच्छा सामर्थ्य, महावर, नई चुन्नी, साड़ी, वस्त्र इत्यादि भी आप सभी माता रानी के लिए अर्थात माँ तुलसी के लिए लेकर आइए। यह सभी चीज़ें ब्लाउज पीस इत्यादि आप सभी जो है दान में देंगे, अत्यधिक शुभ माना जाता है। अब हम सभी ने माता रानी को सभी चीज़ें दे दी हैं। अब हम आवश्यक रूप से गठबंधन करेंगे, अर्थात फेरों के लिए इन्हें तैयार करेंगे। आप सभी श्रीहरि विष्णु के निमित्त आवश्यक रूप से एक पीला कपड़ा ले लीजिए और माता तुलसी के लिए एक चुन्नी ले लीजिए। अब आप जो है पति पत्नी मिलकर गठबंधन करें। पीछे साइड से जैसे मैं कर रही हूँ, माता तुलसी में इस तरह से बांध दीजिए और श्रीहरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा में इस तरह से आप प्रतीकात्मक रूप से तुलसी विवाह कर रहे हैं। अब आप सभी में से एक जना जो है 7 फेरे लगाएंगे। जहाँ पर भी आपने यह दीपक प्रज्वलित कर रखा है, यह एक अग्निकुंड के समान है। पति जो है श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा है, उनको लेकर जिस तरह से फेरे लगाए जाते हैं, और पत्नी जो है तुलसी माँ को पकड़कर 7 फेरे लगाएंगे। अगर ब्राह्मण जी आए हैं तो वह जो है अपने हिसाब से आपको करवा ही देंगे, अपने लड्डू गोपाल लाएंगे। नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से इस तरह से फेरों की गठबंधन की रस्म करें। अब बारी आती है सिंदूर दान, अर्थात तुलसी माता के विवाह का समय आ चुका है, तो आप सभी को श्रीहरि विष्णु से छुआ कर माता तुलसी को इस तरह से सिंदूर समर्पित कर देना होगा। ठीक है, इस तरह से आप सभी जो है सिंदूर समर्पित कर दे, श्रीहरि विष्णु को से छुआकर माता तुलसी में सिंदूर दान करें। अब सिंदूर दान आप 1 रुपये के सिक्के से या चांदी के सिक्के से कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। आप सभी के क्षेत्र में जितनी बार सिंदूर दान किया जाता है, जैसे कई क्षेत्रों में 7 बार सिंदूर दान किया जाता है, 5 बार किया जाता है, उतनी बार आप सभी कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में 3 बार भी किया जाता है। तो इस तरह से यह सिंदूर भी समर्पित हो गया, अर्थात जिस तरह से मांग भरते हैं और फेरे भी हो गए, गठबंधन भी हो गया, इस तरह से यह विवाह की एक प्रतीकात्मक रस्म पूर्ण हुई। अब आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। जैसे हम कन्यादान में स्वर्ण दान देते हैं, चांदी का दान देते हैं, अन्न दान देते हैं, वस्त्र दान देते हैं, खूब सारे साड़ी, सूट, वस्त्र इत्यादि देते हैं, वह आपको विदा करते हुए तुलसी को देना चाहिए। उसमें आप 101 रुपये, कुछ नए 5 कम से कम वस्त्र, और आवश्यक रूप से कुछ साड़ी, और जो श्रीहरि विष्णु है उनके निमित्त धोती या जो है उसका पीस जो
पैंट शर्ट का कपड़ा ले सकते हैं, माता तुलसी के लिए साड़ी ले सकते हैं, खूब सारे बर्तन ले सकते हैं, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार करें, यह शुभ ही शुभ है। तो यह सभी चीज़ें आप पूजा के स्थल पर रख दें ताकि आप दान कर पाएँ। अब हमने सभी चीज़ें कर दी, अब हमने भोजन इत्यादि भी करवा दिया प्रसाद के स्वरूप में, कहने का अर्थ है जैसे विवाह में होता है, तो जलपान भी आप सभी को तुलसी माँ को कराना होगा और श्री हरि विष्णु को कराना होगा। सभी चीज़ें हो गई, भूल चूक के लिए अंत में क्षमा प्रार्थी हों और सभी देवी देवताओं से कहें, श्री हरि विष्णु से कहें कि हे श्री हरि विष्णु, मैंने तुलसी विवाह अर्थात तुलसी माता का आपसे विवाह करवाया है, इस कार्य से प्रसन्न होकर आप जो है माता तुलसी का वरण करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों। ऐसा कहते हुए आप सभी पूर्ण रूप से जो है खूब खूब माता तुलसी श्री हरि विष्णु की आरती करें, परिवार के साथ मंगल गीत गाएं और विशेष तौर पर एक दीपक लगा जिसमें आपको गोल बत्ती का घी का दीपक प्रयोग कर श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की सुंदर आरती कर लेनी होगी और खूब सारा दीपदान इस स्थान पर आपको करना होगा। तुलसी विवाह सबसे उत्तम कार्य के रूप में जाना जाता है जो कि सर्व सुख प्रदान करने में सहायक है। तो इस तरह से साधारण सरल सी तुलसी विवाह की यह प्रक्रिया होती है। आप इसे और विस्तृत विस्तार से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो गृहस्थ जन सामान्य सरल तरीके से संक्षिप्त स्वरूप में परिपूर्ण रूप से इसी तरह से कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी बताइएगा जरूर। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह सभी चीज़ें दान के स्वरूप में किसी पंडित ब्राह्मण जी के घर जाएंगी, इस बात का